पिंकी और बबलू दोनों बहन भाई थे। वो अपनी माता काली और पिता आयुष्मान के साथ रोशन नगर के एक गांव में रहा करते थे। इन दोनों के पिता गांव के बाजार में फल बेचा करते थे, जिससे वो अपने घर का गुजर बसर किया करते थे। आयुष्मान इतना कमा लिया करता था कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सके और इनका अच्छे तरीके से पालन पोषण कर सके और घर के अखराजात उठा सके। वो सब हंसी खुशी रहते थे। मगर बच्चे तो बच्चे हैं, जिनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। बबलू और पिंकी जिस स्कूल में पढ़ा करते थे, इस स्कूल के रास्ते में एक सेब का दरख्त था, जिसकी छांव में वो अक्सर बैठा करते थे। जब वो देखते कि गर्मी और धूप की वजह से सेब के दरख्त के पत्ते मुरझाए हुए हैं, तो वो अक्सर इस दरख्त को पानी भी दिया करते थे, जिससे वो दरख्त दोबारा खिल उठता था। बबलू और पिंकी इस दरख्त से सेब भी खाया करते थे। एक दिन बबलू और पिंकी स्कूल में गए। वहाँ पर इन्होंने स्कूल में बच्चों की बातें सुनी। एक बच्चा दूसरे से कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं तो इतना बड़ा केक बनवा रहा हूँ, और वो अपने सब क्लास वालों को अपने जन्मदिन पर बुलाता है। और जब बबलू और पिंकी घर जाकर बताते हैं तो इनके माता पिता कहते हैं कि जन्मदिन तो अमीरों के चोंचले हैं, जन्मदिन को मनाना वक्त और पैसे दोनों का ज़िया है। बबलू पिंकी से छोटा होता है और वो अपने माता पिता की बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता, और जब वो अगले दिन स्कूल जाते हैं तो वो अपने दोस्तों की खूब सारी बातें सुनते हैं कि इन्होंने जन्मदिन पर कैसे एंजॉय किया, इन्होंने इतने मजेदार केक खाया। तो बबलू के दिल में इच्छा पैदा होती है कि इसका भी जन्मदिन मनाया जाए, और वो अपनी बहन पिंकी से इस बारे में कहता है। मगर पिंकी इसको समझाते हुए कहती है, बबलू, हमारे माता पिता इतने अमीर नहीं हैं कि वो हमारे जन्मदिन के खर्चे उठा सके, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने इच्छा को भूल जाओ। मगर बबलू अपनी इस इच्छा को नहीं भूल पाता था, जिसकी वजह से पिंकी इसे देखकर बहुत निराश हो जाती थी और वो अपने भाई के लिए कुछ करना चाहती थी। एक बार बबलू को बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता और पिंकी अकेले स्कूल जाती है। जब वो इस दरख्त के पास से गुजर रही होती है तो वो दो लोगों को आपस में बातें करते हुए सुनती है, जो कि इस सेब के दरख्त को काटने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर एक इमारत बनानी होती है। जब पिंकी स्कूल से वापस लौटती है तो वो इस सेब के दरख्त की छांव में जाकर निराश बैठ जाती है। वो रो रही होती है। तभी वो सेब का दरख्त बोलता है, तुम निराश न हो पिंकी, तुम मेरे ऊपर से ये सेब तोड़कर ले जाओ, जो कि जादुई सेब हैं। इसे ले जाकर तुम अपने भाई बबलू की इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। और अपने मुंह से कुछ पैसे भी निकालता है, जो कि पिंकी इसे अपने साथ ले जाती है। अगले ही दिन बबलू का जन्मदिन होता है और वो अपने भाई बबलू के लिए इसके जन्मदिन पर केक बनाती है। जैसे ही वो केक बनाती है, जादुई सेबों की मदद से वो छोटा सा केक एक बहुत बड़े केक में तब्दील हो जाता है, जिसे जन्मदिन पर आए हुए सभी लोग खा लेते हैं। बबलू अपने जन्मदिन पर बहुत खुश था, मगर पिंकी अभी भी निराश होती है, क्योंकि वो सेब के दरख्त को कट जाने के डर की वजह से परेशान रहती है। जब वो अगले रोज सेब के दरख्त के पास जाती है तो वो इसे कहती है कि वो इसके कट जाने के खौफ की वजह से बहुत ज्यादा सहमी हुई है। वो नहीं चाहती थी कि वो कट जाए, क्योंकि इसने इनके मुश्किल वक्त में साथ दिया था। तो वो सेब का दरख्त कहता है, आखिर मैं ऐसी कौन सी जगह पर जाऊं
जहां मैं महफूज रह सकूं। पिंकी अपने घर वापस आकर अपने माता पिता को सेब के दरख्त के बारे में बताती है और इन्हें साथ ये भी बताती है कि इनके मुश्किल समय में कितना साथ दिया था। इस पर पिंकी के माता पिता इसे कहते हैं कि वो इस सेब के दरख्त से बात कर ले, अगर वो इनके घर के बागीचे में आकर रहना चाहे तो वो इसको वहाँ पर लगा देंगे। जब पिंकी इस सेब के दरख्त के पास जाती है और इसे अपने माता पिता की बातें बताती है तो वो सेब का दरख्त मुस्कुराता है और पिंकी के साथ इसके घर रहने लगता है। अब पिंकी को किसी किस्म की भी चिंता नहीं होती थी। जब इस गांव में एक चोर को इस जादुई सेब के दरख्त के बारे में पता चलता है तो वो आधी रात के समय में दीवार कूदकर आता है और इस जादुई सेब के दरख्त से कुछ सेब चुराने लगता है। मगर वो जैसे ही सेब के दरख्त को हाथ लगाता है, सेब का दरख्त जाग उठता है और वो सेब का दरख्त एक जोरदार झटका देता है, जिसकी वजह से वो दूर जा गिरता है और घर के सभी सदस्य जाग जाते हैं। इस चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। गांव के सभी लोग इस सेब के दरख्त से सेब चुराना चाहते हैं, मगर कोई भी इस सेब के दरख्त को चुरा नहीं पाता है, क्योंकि ये दरख्त जादुई होता है और जो भी इसको हाथ लगाता है वो फौरन उसे झटका लगाकर दूर फेंक देता है, जिसके कारण कभी भी वो शख्स दोबारा इसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाता। फिर पिंकी और बबलू के माता पिता इस सेब के दरख्त के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी जरूरतमंद चीज को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि वो हमारे बुरे समय में हमारी मदद कर सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।